बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आजकल पाकिस्तान में सियासी तौर पर कुछ लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है और कुछ लोगों को सर पे बैठाया जा रहा है। नई सियासी पार्टियां कहती हैं कि हमारे सर पे हुमा है, उन्होंने काफी इलेक्टिबल इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन वोटर उनके साथ नहीं है। पीपल पार्टी पूरे पाकिस्तान में दावा कर रही है कि आइंदा हम हुक्मरान होंगे। कराची पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, अब नेक्स्ट उनका इरादा है पंजाब पर कब्जा करने का, लेकिन ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये ख्वाब होगा। और ये जो यूनान की तरफ जाते हुए लोग उस कश्ती में डूब कर मर गए, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि गुर्बत इंतहा की है कि लोग अपनी तलाश के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने 90 लोगों की अपनी कबीना बनाई हुई है, जिस पे सारे अल्ले तल्ले सारे खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो आज हमारा जो पैनल है बहुत सीजन पैनल है, उसमें जनाब सज्जाद बुखारी साहब जो कि सेनेटर हैं, मैं साहब पे कहने लगा, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनकी बड़ी खिदमत हैं और शोबा सहाबत में इनका बहुत बड़ा नाम है। दूसरे हमारे तशरीफ फरमा है साबिक चीफ न्यूज एडिटर हैं डेली खबरें के, तो गुजर साहब, जिनकी आमद पर मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। और जनाब लतीफ़ चौधरी साहब, कौन नहीं इनको जानता, ये एक्सप्रेस टीवी पे धूम मचाने वाले जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने हमेशा हक की बात की है, माफ कर दे, बहुत बड़ा है, हक की बात की है और आज भी ये सारी हक की बातें करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ जनाब सज्जाद बुखारी साहब से। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। आपका भी शुक्रिया। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप बड़ी दूर से निगाह रखते हैं, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है वो किस जगह पे चल निकली है। ये दीवारों से लगाया जा रहा है, घरों में तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन को उठाया जा रहा है। इस वक्त तो सियासत हो ही नहीं रही है। हाँ, ये तो एक माहौल ही बड़ा अजीब सा हो गया है, जिसमें सियासत नाम की तो कोई चीज नहीं है। सियासत में तो बड़ी वजादारी होती थी। सियासत में तो आप दलाइल के साथ बात करते हैं, हकाइक के ऊपर बात करते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, आपके नजरिए का भी इख्तलाफ हो सकता है, आपके तरीक़ेकार का भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक मुल्क को तरक्की देने के लिए, अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ पार्टीज अपने अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं। तो सबको ये मौका होता है कि वो अपना अपना मंशूर अवाम के सामने बिल्कुल बिला खौफ व खतर पेश कर सके। इस वक्त तो वो सूरत हाल नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि सियासत को तो ख़त्म ऑलमोस्ट किया गया है या किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप बात ही नहीं कर सकते, अगर आपको बात करने की इजाजत ना हो, तो फिर आप क्या कोई आप नजरिया पेश करेंगे या मुल्क की खिदमत कैसे कर सकेंगे, अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए क्या बात कर सकेंगे आप, क्या कोई आप प्रोग्राम पेश कर सकें जब बात ही करने की इजाजत नहीं है। तो इस वक्त तो सियासत है ही नहीं। सियासत तो जो है उसका ताल्लुक अवाम के साथ है, और ख़ास तौर पे जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत तो निकली जमहूर से और जमहूर अवाम है, और अगर जमहूर ही उसमें शामिल नहीं है तो फिर सियासत किस चीज़ की। वो तो फिर देखे ना, नॉमिनेशंस है ना, अगर जैसे आपने डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर कर दिया, एक SHO मुकर्रर कर दिया, इसी तरह आपसे वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दे, जो कि प्रैक्टिकली इस वक्त हो रहा है। तो इसमें तो मतलब अवाम की तो कोई राय शामिल नहीं है, बदकिस्मती से। अल्लाह करे ये सूरत हाल आइंदा ऐसी ना रहे। तो हर सब ये अंजाम क्या होगा? अंजाम तो जो आप देख रहे हैं ना, मुल्क से हम बिल्कुल मायूसी की फिजा बना दी गई है, और हम हर कोई परेशान है इस वक्त। इकोनॉमी हमारी डूब गई है, दुनिया हमें मुंह नहीं लगा रही, क्योंकि आइसोलेशन में हम चले गए हैं ना। दुनिया में तो इस तरह के मामलात नहीं होते ना। ये तो कोई नॉर्थ कोरिया तो नहीं है हमारा मुल्क, बदकिस्मती से उसका नक्शा पेश कर। 2-3 मुल्क की दुनिया में ऐसे हैं, म्यांमार इस तरह का मुल्क है,
ये जो जमहूरी जहां पर कदरें होती हैं वहां ये कुछ नहीं होता है। अगरचे मेरा ताल्लुक ऐसी जमात से है जो खुद एक नजरिया लेके चली और जो अवाम की वजह से ऊपर आई और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन आजकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, ना उस पर कोई अमल करना चाहता है। बदकिस्मती से हमारे ऊपर भी इल्जाम आ रहा है और जो कि दुरुस्त है एक सेंस में, बट हालात की आप सितम ज़रीफ़ी समझ लें। असल में सियाद वगैरह से हर बंदा ने इक़्तिदार के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। सिर्फ इक़्तिदार नहीं, मुफादात की गेम जो है इस तरह ग्रास रूट लेवल तक चली गई है। आम से जो मुलाजमत में बंदा बैठा हुआ है ना, वो भी अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उस अदारे को तबाह करने पे तुल जाता है। आप ये देखें ना, हमारे सोसाइटी में अब जो सरकारी मुलाजमीन है, हम देखते हैं कि वो जो सैलरी लेते हैं वो तो अपना एक ऑफिशियल काम करने के लिए लेते हैं ना, और अवाम के काम उनसे मुतालिक होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस काम ने काम करना है वो पैसे देगा तो काम करना है। ये मुलाजमत जो कर रहे हैं हम, इसकी तनख्वाह तो मुफ्त में है, ये तो मिलनी मिलनी है, लेकिन काम हमने किसी का नहीं करना जब तक कि उसकी कोई मुआवजा नहीं मिले। साहब, ये कराची में जो कुछ हुआ है और पीपल पार्टी का पहली दफा मेयर बना है, इससे पहले कभी नहीं बना, तो क्या ये इनकलाब है? लोगों ने उनको पसंद किया है या वहां भी धौंसधांधली का कुछ बात है? नहीं, देखेंगे बात चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। अब बात ये है ना कि ये एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था ना, कि अगर आप, वही जो बात मैंने शुरू में की है कि अगर आप सबको अपनी मर्जी से वोट का हक भी इस्तेमाल नहीं करने देते तो फिर हम कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं। ये तो खुशी की बात है कि मेयरशिप उनके पास आ गई है, हमारे पास पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन ये है कि जब तक अवाम उसको तस्लीम नहीं करते फिर आप उस तरह की खिदमत भी नहीं लोगों की कर सकते। फिर तो वही बात है ना, जैसे नॉमिनेशन हो गई है कि वरना तो वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटर, पहले भी मुर्तजा वहाब साहब पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थे ना वहां पर। नहीं, वो तो काउंसलर भी नहीं है, वो किसी अब तो नॉमिनेशन होगी ना एक सेंस में। ऐसे लगता है कि जैसे नॉमिनेशन हो गया, काश ये जमहूरी तरीके से होते फिर भी वो जीत सकते थे। देखो ना, अगर तो वहां को चेयरमैन होता ना किसी यूनियन काउंसिल के, वो अलग बात थी। वो तो चेयरमैन भी नहीं है। अब वो उन्होंने कानून बना लिया ना, तो चूंकि हमारे मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में देखे ना कि जिस चीज की जरूरत होती है उसके बारे में कानून बना लेते हैं। तो उनको इस चीज की जरूरत थी कि हमने उनको बनाना है, इसलिए उन्होंने कानून बना लिया कि अनइलेक्टेड आदमी भी जो है वो मेयर का इलेक्शन लड़ सकता है। अब खुद जो इलेक्टेड नहीं है वो अब जमात इस्लामी ने वहां धरना दिया हुआ है, एहतिजाज कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, इसका रिजल्ट आखिर क्या होगा? असल में बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, जमात इस्लामी जो है ना, उनका मौकफ तो अपनी जगह पे है। वो तो यही बात कर रहे हैं कि भाई एक जो तरीकाकार था जमहूरी, उसको अपनाना चाहिए था। लेकिन मसला ये ना कि ये बदकिस्मती से जब ज्यादती एक जमात के साथ होती है तो वो जमात उस वक्त उस तरह बोली नहीं है, अब उनके साथ हो रही है तो वो बोल रहे हैं, तो बाकी फिर उस तरह से उनके लिए शायद ना बोले। ये तो दुनिया में ऐसा है, आप देख रहे हैं जो नाजी जर्मनी था हिटलर के जमाने में, यही एक सिलसिला चला कि एक बंदे को वो पकड़ने आ जाते थे, तो मोहल्ले से एक बंदे को पकड़ लिया, दूसरा कहता चलो मुझे तो नहीं पकड़ा, मुझे आवाज उठाने की क्या जरूरत है, फिर वो उसके पास आ जाते थे। एक दूसरे को पकड़ लिया, तीसरा कहता था कि मुझे तो नहीं पकड़ने, तो एक दिन उसी को पकड़ने आ गए, उसने कहा, अब फिर उसके लिए भी कोई नहीं बोला। तो मुल्क में वो मुफादात इस तरह से हैं, हर जमात का एक अपना मुफाद है। यानी सियासी जमातें हैं, अगर जमात इस्लामी भी इस तरह से खड़ी होती है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अलावा कुछ नहीं कहता ना, लेकिन जमात इस्लामी ने नहीं किया। जमात इस्लामी के जो सराजुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मिलजुल के एक तारीख कोई तय कर ले ईद उल अजहा के बाद, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का तो जिक्र ही दरमियान में नहीं।